हाय दोस्तों, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु कुशवाहा फ्रॉम आइडियल क्रॉप सॉल्यूशंस और आज हम लाए हैं आपको यमुना एक्सप्रेसवे के एक सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी डिटेल बता चुका हूँ पहले भी। तो आज मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको इस प्रोजेक्ट की सारी जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इवन लोकेशन, इवन प्राइसिंग, इवन फ्लोर प्लान और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि प्रोजेक्ट में बहुत मायने रखती हैं, वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स कवर करेंगे। क्या लोकेशन है, क्या कनेक्टिविटी है, क्या मास्टर प्लान है, अपार्टमेंट क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या एमिनिटीज़ हैं और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की नज़र में ये क्यों ज़रूरी है, क्या बिल्डर की प्रोफाइल है, क्या प्राइसिंग है, क्या पेमेंट है और बहुत सी बायर्स की छोटी छोटी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम आज इस पूरे वीडियो में हम कवर करेंगे। तो काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से देखिए और इसको थोड़ा सा आप अटेंशन प्लेस करके देखिए। अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो इट विल बी यूजलेस फॉर यू, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट का नाम क्या है। या प्रोजेक्ट का नाम है ईडन ऑफ ईवी या ईडन ऑफ ईवी। ये एल्डेको का प्रोजेक्ट है और अगर हम इसकी लोकेशन सेगमेंट की बात करें तो क्या है ये, बेसिकली ये प्रोजेक्ट आपका सेक्टर 22D में है, यमुना एक्सप्रेसवे पे, और ये नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यू ऑल नो वेरी वेल, इट इज़ अ जेवर एयरपोर्ट, उससे कुल मिनिमम 10 मिनट्स डिस्टेंस पे है। यस, इट इज़ अ 10 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस फ्रॉम जेवर एयरपोर्ट। ये इसका मेजर प्लस पॉइंट है। और अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो ये प्रोजेक्ट इस एयरपोर्ट के सबसे नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स। और क्या क्या लोकेशन इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, तो स्पेसिफिकेशन में मैंने बता दिया जेवर एयरपोर्ट है। फर्स्ट सेकंड है आपका प्रपोज्ड फिल्म सिटी जो कि आने वाला है। मेट्रो का एक्सटेंशन प्लान है जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है। मेडिकल डिवाइस पार्क, यस, मेडिकल डिवाइस पार्क। सेकंड, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक का ये हब बनने वाला है। ये सेक्टर आपका मतलब पूरे इस एरिया को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने का प्लान है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, इट इज़ द ईस्टर्न पेरिफेरल कनेक्टिविटी। यस, ईस्टर्न पेरिफेरल यू नो और वेल, तो ये उसको कनेक्ट करेगा। तो बेसिकली ये इसका लोकेशन सेगमेंट है। अब बात करते हैं हम अपने बिल्डर के बारे में। ये बिल्डर के बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में आपको डिटेक्ट कर चुका हूँ। जस्ट समराइज इट, बेसिकली इट इज़ ए एल्डेको ग्रुप एंड एल्डेको ग्रुप के बारे में काफ़ी मतलब इट इज़ अ वेरी बेस्ट प्रोजेक्ट और न्यूज़ में भी इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, कस्टमर्स, बायर्स एंड ऑल ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। तो बेसिकली ये 40 ईयर्स से ही इस इंडस्ट्रीज़ में है एल्डेको ग्रुप, और इसने सबसे ज़्यादा डिलीवर की हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बिल्डर्स। तो इनकी रेपुटेशन अच्छी है, इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इट इज़ बेस्ट एंड द प्लानिंग, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर ऑन द बेस्ट। सो वी कैन से वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस बिल्डर। अब बात करते हैं इसके मास्टर प्लान वॉक थ्रू पे। तो अब प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये अप्रॉक्सीमेटली 5 एकर्स की आपकी लैंड पे एक्वायर किया गया है और इसमें बेसिकली हाई राइज टावर्स को इंक्लूड किया गया है। तो मेजरली फोकस इन प्रोजेक्ट में क्या है? नंबर 1, इट इज़ ए ओपन ग्रीन स्पेसिस। यस, इट इज़ ए ओपन ग्रीन स्पेसिस का रखा गया है इसमें। प्रीमियम लाइफ स्टाइल है। सेकंड, लो डेंसिटी। यस, आजकल के प्रोजेक्ट्स जितने भी आ रहे हैं जब क्राउडेड डेंसिटी है, तो बेसिकली जो यमुना एक्सप्रेस पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका सबसे मेजर जो एस्पेक्ट्स है जो कि बायर्स की डिमांड होती है कि लो डेंसिटी होनी चाहिए, तो वो इसमें है। करेक्ट।
Second, modern architecture, क्योंकि I already told you that the Eldaco group has appointed a very modern architecture. जो भी उनके कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो उसमें है, तो दे ऑलरेडी देयर. एंड प्रॉपर सनलाइट है, वेंटिलेशंस वगैरह हैं, जितने भी अपार्टमेंट्स हाई राइज अपार्टमेंट हैं दे आर फुली वेंटिलाइज्ड. तो सेकंड थिंग यह है कि यहाँ जो पोडियम बेस्ड प्लानिंग है और लैंडस्केप एरियाज हैं रेजिडेंट्स के लिए, इट इज़ ए प्रीमियम कम्युनिटी स्पेसिस. यस, प्रीमियम कम्युनिटी स्पेसिस वाले हैं ये प्रोजेक्ट. हालांकि मैंने और भी इनके एल्डको के प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो कि नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा वगैरह और इसमें भी हैं, तो इनकी जो क्वालिटी है, इनका जो प्लान है, वो यू कैन से द बेस्ट फ्रॉम अदर्स. सो वो चीज़ क्वालिटी इन्होंने इस प्रोजेक्ट में भी दिया है. तो ये था हमारा इसका मास्टर प्लान का वॉक थ्रू. अब बात करते हैं इसके टावर्स और अपार्टमेंट्स की. यस, तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट्स में कौन से टावर्स हैं और किस टाइप के अपार्टमेंट्स हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स हैं. यस, 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स. और इसमें जो सेलेक्टेड हैं वो कुछ पेंट हाउसेस भी इसमें रखे गए हैं. तो क्या है इस अपार्टमेंट्स की बेसिक एमिनिटीज़ में, मतलब व्हाट आर द बेस्ट फैसिलिटी दे आर प्रोवाइडिंग इन दिस अपार्टमेंट. स्पेशियस लेआउट्स हैं, करेक्ट. लार्ज बालकनीज हैं, ओके. कॉर्नर यूनिट्स इन सेलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, कुछ सेलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन में कॉर्नर यूनिट्स इन्होंने रखी गई हैं. VRV और VRP एयर कंडीशंस हैं. यू ऑल नो व्हाट इज VRP एंड VRP. जिनको नहीं पता है मैं बताऊँ, इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड AC सिस्टम जो कि आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में यू डोंट नीड टू इंस्टॉल योर सेपरेट ACs. So this is the very beneficial and it is a eco-friendly also. Premium fittings, modern kitchen layouts है और excellent ventilations है. तो ये इनके अपार्टमेंट जो डिज़ाइन अपार्टमेंट्स किया है ये इनके फीचर्स हैं. आजकल बायर्स सिर्फ क्या स्क्वायर फुटेज नहीं देखता, यू नो एवरीवन, स्क्वायर फुटेज नहीं देखता. दे विल वेरी प्रैक्टिकल. यस, they will very practical about the layout, about the infrastructure, about the luxurious feeling they needed. They don't know that how many square feet is there. अब वो दिन लद गए. आज के दिन में जो मॉडर्न बायर्स हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रैक्टिकली लेआउट है क्या और इसमें मेरे को लग्जरियस फीलिंग कैसे मिलेगी. तो ये एल्डको ग्रुप ने उसकी कस्टमर्स और बायर्स की नब्ज पहचानी है और वो इन्होंने अपने हर प्रोजेक्ट में ये डाला है. अगर हम बात करें एमिनिटीज़ के सेगमेंट्स की, यस, एमिनिटीज़ के सेगमेंट्स क्या हैं, क्या एमिनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, तो मैं बता देता हूँ. इस प्रोजेक्ट में आपको जो एमिनिटीज़ मिलने वाली हैं वो हैं आपका ग्रैंड क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नासियम, योगा एंड मेडिटेशन जोन, या अलग से योगा एक मेडिटेशन जोन भी है. किड्स प्ले एरिया, वेरी गुड. जॉगिंग एंड साइकिल ट्रैक है. इंडोर गेम्स, स्पोर्ट कोर्ट्स, या स्पोर्ट के जो कोर्ट्स हैं वो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं. स्पोर्ट्स कोर्ट्स है, सीनियर सिटीजन जोन है, आपका लैंडस्केप गार्डन है और मल्टीपर्पज हॉल्स है टू रिक्रिएशन. सो दीज आर द फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग इन दिस प्रोजेक्ट. ओवरऑल कहा जाए तो ये प्रोजेक्ट एक फैमिली ओरिएंटेड लग्जरी लाइफस्टाइल्स ऑफर करता है. यस, दिस इज द बेसिकली एल्डको का हर प्रोजेक्ट ये है, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा अलग फीचर्स डाल के इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है. अब बात करते हैं कनेक्टिविटी सेगमेंट्स की. या कनेक्टिविटी सेगमेंट्स बहुत ज़रूरी है हर प्रोजेक्ट की. तो क्या इसके कनेक्टिविटी सेगमेंट्स हैं, क्या इसमें अप्रोच हैं जो कि हम देखने को मिलते हैं. अगर आप बात करें कनेक्टिविटी सेगमेंट्स की तो बेसिकली जैसे मैं ऑलरेडी आपको अर्लियर डिस्कस कर रहा हूँ, जेवर पोर्ट इज 10 मिनट्स अराउंड डिस्टेंस. परी चौक, या परी चौक 20 मिनट्स का डिस्टेंस है. नोएडा का सेक्टर 18 में आपका टाइम लगेगा 35 to 40 मिनट्स टू बी फैक्ट. एंड डायरेक्ट यमुना वे एक्सप्रेस वे, और आपको पता ही यमुना एक्सप्रेस वे इज द बिगेस्ट रूट for the connectivity issues, like in the Delhi, in the Mathura, in the Agra, and in the Delhi NCR. It is the best. So these are the connectivity segment.
अब बात करते हैं जो बायर्स हैं जो कि एट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत ही सुटेबल है इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों? मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग सेक्टर 22D जो कि यमुना एक्सप्रेसवे पे है इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉकेट्स। आज की डेट में ये 100% इट इज ए इन्वेस्टमेंट, यू कैन से ए गोल्ड चांस है आपके लिए। जो भी इन्वेस्टर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, इट इज द गोल्डन चांस फॉर देम टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। आई रियली पर्सनली रिकमेंडेड। क्यों? रीजन है एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, लिमिटेड प्रीमियम सप्लाई है, क्योंकि आज ये लॉन्च हुआ है और आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं होती, दे ऑलरेडी नो व्हेन दे हैव टू इन्वेस्ट इन द लॉन्चिंग स्टेट, दे विल गेट मोर बेनिफिशियल। करेक्ट। सेकंड, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, सबको पता है, रिप्यूटेड डेवलपर्स है और जो कि मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये एक ऐसा बेस तैयार करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनता है। तो आई रियली रिकमेंड ऑल द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं कौन लोग खरीदें। या दिस क्वेश्चंस कम मैनी टाइम्स, और ये मैं पहले कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि ये क्यों खरीदना चाहिए, किन लोगों को खरीदना चाहिए। देखिए सर, फ्रैंकली स्पीकिंग आई से जिनको लॉन्ग टर्म में अपना इन्वेस्ट करना है, आई रिपीट, जिनको लॉन्ग टर्म में अपना इन्वेस्ट करना है, दे मस्ट इन्वेस्ट। यस, दे मस्ट इन्वेस्ट। और जिनको पता है कि फ्यूचर रेडी लोकेशन में एंट्री चाहते हैं, वो फ्यूचर एंट्री लोकेशन में, आज की डेट में अगर हम बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन में पहले कोई पूछता नहीं था, आज से 10-12 साल पहले, लेकिन लोगों ने इन्वेस्ट किया एंड नाउ दे आर इन बेनिफिशियल। ये चीज है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप प्लानिंग स्टेज में या लॉन्चिंग स्टेज में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक आपका गोल्डन एरा होता है या ये गोल्डन पीरियड होता है इन्वेस्ट करने का। और क्योंकि जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज द बेस्ट लोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। एयरपोर्ट कॉरिडोर ग्रोथ कैप्चर करेगा, जो एयरपोर्ट बना है उसका जो कॉरिडोर बनेगा उसको डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट में आपका बेनिफिट देगा। सेकंड, प्रीमियम लाइफस्टाइल होम सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए ये अवेलेबल है। और यहां मैं बात करना चाहूंगा उनके लिए जिनके लिए प्रोजेक्ट नहीं है, उनके लिए जिनको अभी शॉर्ट टर्म में अपना रिटर्न चाहिए। कुछ ऐसे हैं कि भाई मुझे 1 साल में एक बेस्ट रिटर्न चाहिए। मेरे पास कई क्लाइंट्स का फोन आते हैं और बायर्स के भी फोन्स आते हैं, इन्वेस्टर्स के भी फोन आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताया कि साल में मुझे 6% का रिटर्न मिल जाए या 2 साल में मुझे 12%, कुछ ऐसा इन्वेस्ट। मैं उनको साफ मना कर देता हूँ, सर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन ए सच टाइप ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे और एनी प्रोजेक्ट, प्लीज डोंट। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एल्डेको EOE, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अगर आप बस सीधा सा यहाँ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप 4 से 5 साल रुक सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं, तो आप इसमें लगाइए। आई डेफिनेटली अश्योर यू दैट इट विल 100% बेनिफिट विद यू। ये मेरी रिकमेंडेशन है और आगे मैं बोल ही नहीं सकता। तो अब बात करते हैं, आ जाते हैं इसके पेमेंट प्लान और प्राइस डिस्क्रिप्शन। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन लीग पेमेंट प्लान है, अवेलेबल है। लॉन्च फेज में प्राइसिंग जो है बायर्स को अर्ली एंट्री एडवांटेज देती है। सोर्सेस के अकॉर्डिंगली लॉन्च BSP जो है वो अराउंड 8,999 है पर स्क्वायर फीट। इसका जो लॉन्चिंग BSP है वो 8,999 BSP पर स्क्वायर फीट मेंशन की गई है। एग्जैक्ट इन्वेंट्री और लेटेस्ट ऑफर्स और भी है, यूनिट की अवेलेबिलिटी है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। वो डिपेंड करती है कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है।
तो अगर आपको एग्जैक्ट जो भी डिटेल्स इसकी चाहिए, अपडेटेड से चाहिए, तो डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर वेलकम। ऑनेस्ट ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट क्या है? बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां क्लियर करना चाहूंगा, यमुना एक्सप्रेसवे मार्केट अभी डेवलपिंग स्पेस में है और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ यहां इन्वेस्टमेंट का बिगेस्ट ड्राइविंग फैक्टर है। लिसन माय वर्ड्स, यमुना एक्सप्रेसवे का जो मार्केट है वो एक बिगेस्ट ड्राइविंग फैक्टर है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप शॉर्ट टर्म में फ्लिपिंग माइंडसेट से आ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पेशेंस रिक्वायर्ड होगा, हो सकता है। लेकिन जिन लोगों का, जिन इन्वेस्टर्स का माइंडसेट लॉन्ग टर्म का बना के वो आ रहे हैं, आई डेफिनेटली अश्योर यू दे विल 100% गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। और मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और एयरपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल क्रिएट करती है। दैट्स ऑल। अब तो यहाँ मैंने आपको सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स, कोई ऐसा एस्पेक्ट्स मैंने आपका अभी कोई लीव नहीं किया है इसमें। तो दोस्तों यहाँ तो मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको एल्डको इकोस ऑफ ईडन सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे का सारा प्रोजेक्ट की मैं आपको हर पॉइंट्स की बात आपको शेयर कर चुका हूँ। और अगर आपको कोई डिटेल्स लाइक फ्लोर प्लान्स चाहिए, प्राइस शीट चाहिए, साइट विजिट पे भी आपको शेड्यूल करना है, या बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन है एक्सप्लोर करना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए। मैं हूं हिमांशु, आइडियल प्रॉप सॉल्यूशन से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और हम आपके लिए रेगुलर NCR और यमुना एक्सप्रेसवे के जेन्युइन रियल एस्टेट अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए, डू दीज थिंग्स। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।